गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7th विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 9/12/2020। सामाजिक विज्ञान सेकंड, हमारे अतीत, जिसके अंतर्गत अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्पजन के अंतर्गत मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, जिसके अंतर्गत हमने कांसा, घंटा, धातु और लुप्त मोम तकनीक के बारे में कल हमने दिनांक 8/12/20 को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामदार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। मंदिरों के पास हुआ। नगरों का विकास मंदिरों के पास हुआ और आविर्भाव हुआ। नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर प्रत्येक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामी भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। देखिए, नगरों का विकास मंदिरों के पास हुआ। मध्य प्रदेश में भील स्वामी में भीलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति का जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु, ऐसे नगरों में दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में ये सूबा मुख्यालय बन गया। ये नगर धार्मिक संस्कृतियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे।
उन्हें दर्शनार्थी श्रद्धालु पंथों और मतों में हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते हैं। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जो पुष्कर झील है। वहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते रहते हैं। छोटे नगरों का संजाल, छोटे नगरों का संजाल, छोटे नगरों का संजाल 18वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिसने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, मंडपिका होती है। यहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानों बाजार में, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाता है कि इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों और लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के समय अलग अलग बाजार होते थे। इन व्यापारियों तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदते और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। जैसे घोड़े, नमक, मसाले, कपूर, केसर आदि बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में था। इसके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिसका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा करवाया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, जो आज भी पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व में जो मंदिर है वो पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर पुष्कर सरोवर है, पुष्कर झील है, जहाँ पर हजारों पर्यटक और व्यक्ति वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। वहाँ पर गुलाब के फूलों की खेती की जाती है और व्यापारी लोग वहाँ पर अजमेर पुष्कर के अंदर एक मेला भरता है, जो ऊंट और घोड़े बेचने के लिए व्यापारी यहाँ पर आते हैं और घोड़ों का व्यापार यहाँ से बहुत ही बड़ा
मेला भरता है। वहाँ पर घोड़ों की रेस होती है, उसमें डॉक्टरों के द्वारा फर्स्ट घोड़े का इनाम और सेकंड घोड़े का इनाम वहाँ पर दिया जाता है। और अजमेर की धरती चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज का लड़के ने अजमेर को बसाया था। और वहाँ पर अजमेर में ख्वाजा साहब की जो दरगाह है जो वहाँ बनी हुई है, और वहाँ पर स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे। आज हम इसी प्रकार आज इस पाठ को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं।